जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली क्लासेस में आज मैं एसएससी और रेलवे में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर के आया हूं और ये अक्सर सवाल रिपीट होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सवाल है पहला, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। यहां दो तरह के फ्रूट दिए गए हैं, एक दिए गए हैं फ्रेश फ्रूट, ठीक है, और दूसरा ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में वाटर का परसेंटेज दिया गया है और दूसरा भाग हम लोग कह सकते हैं पल्प, यानी कि गूदा हिंदी में कहते हैं, या फ्रूट कंटेंट भी आप कह सकते हैं। तो पल्प लिखना कुछ अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पल्प लिख देता हूँ। एज इट इज ड्राई फ्रूट में भी वाटर के कुछ परसेंटेज होंगे और कुछ पल्प के होंगे, ठीक है। चलिए, तो फ्रेश फ्रूट में वाटर का परसेंटेज है 68 और ड्राई फ्रूट में वाटर का परसेंटेज है 28। तो इसमें पल्प का परसेंटेज हो जाएगा 32, तब दोनों मिलकर के 100% फ्रेश फ्रूट होंगे। उसी तरह इसमें हो जाएगा पल्प का परसेंटेज 80। अब दे रखा है क्या कि फ्रेश फ्रूट 100 kg, 100 kg ये फ्रेश फ्रूट का वेट दे रखा है, ठीक ना, कि 100 किलोग्राम शुद्ध फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहले हमें यह पता करना है कि 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में पल्प का परसेंटेज कितना है। वाटर के परसेंटेज से हमें लेना देना नहीं है, यहां जो रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, पल्प करेगा। तो पल्प का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 kg ऑफ 32%, तो कितना हो जाएगा, 32 kg ही हो जाएगा। तो यहां पता चल गया कि फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, 32 kg है, और यही 32 kg ड्राई फ्रूट में पल्प का परसेंटेज ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। तो हम 32 kg को क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट में लेकर के आएंगे और इसे बना क्या देंगे, ड्राई फ्रूट के पल्प का परसेंटेज, यानी कि जो 80% है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 32 kg के इक्वल हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि जिस ड्राई फ्रूट का पल्प का परसेंटेज 32 kg है, यानी कि पल्प 32 kg है, वो ड्राई फ्रूट कितने kg का होगा। तो ड्राई फ्रूट दैट मीन्स कि 100% निकालना होगा अपने को। 80% कितना है, 32 kg के इक्वल है, तो 100% कितने इक्वल हो जाएगा, तो 32/80 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 जा 80, 25 जा 100, 4 8 जा 32 और 8 5 जा 40। ये 40 kg ड्राई फ्रूट का वेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 kg फ्रेश फ्रूट में जितना परसेंटेज निकलेगा पल्प का, वो पुट करेंगे हम लोग किसमें, ड्राई फ्रूट के पल्प के परसेंटेज से, फिर उसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कमाल टुक 6800 as a loan which along with interest is to be paid in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 12 whole 1/2% per annum compounded annually, then the value of each installment is। तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अक्सर इस्तेमाल में आता है, उसे आप लोग रिमेंबर कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। वो ये है कि एक इंस्टॉलमेंट दिया गया, यानी कि किस्त दिया गया, ठीक है,
तो वो किस्त की राशि को अपने को ऊपर लिखना है, किस्त की राशि, ठीक है, बाय 1 प्लस आर मीन्स रेट, जो रेट दिया रहेगा उसे लिखना है, बाय 100 टू द पावर 1, फिर वही लिखना है किस्त की राशि बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 2। जैसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये जो ड्यूरेशन है ये इंक्रीज करता जाएगा। अब ये कहां तक इंक्रीज करेगा, जितने बार हमें किस्त बोला जाएगा निकालने के लिए वहां तक हम लोग जाएंगे। अगर हमें 2 बार किस्त निकालने के लिए कहा जाएगा तो यहीं तक सीमित हो जाना है। अगर हमें 3 बार कहा जाएगा तो फिर और 1 बार लिखेंगे और पावर देंगे 3। जितना टाइम बोला जाएगा उतना पावर दे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे, और जब सब कोई को इक्वल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है, किस्त की राशि बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, n मीन्स किस्तों की संख्या, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और जब सब कोई को इक्वल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, या लिख सकते हैं हम लोग कुल धन, कुल धन। ये फॉर्मूला है, इसे लिख लीजिए। इसी पे मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखो, इंस्टॉलमेंट अपने को निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट को मान लेते हैं x, इंस्टॉलमेंट को मान लिया हमने x, ठीक। रेट दे रखा है, कितना रेट है, 12.5%। 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/200, ठीक है, 25/200 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस, तो अपने को लिखना है यहाँ पे कितना, आर के जगह 25/200 पे पावर 1। कितने बार किस्त निकालने के लिए कहा गया है, 2 बार, तो हमें बस यहीं तक ही सीमित हो जाना है, बराबर। कुल अमाउंट दे रखा है कितना, 6800। अब इसे सॉल्व करो, 25 एक जब 25, 25 8 200, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, 1 प्लस 1/8 टू द पावर 1 प्लस x, 1 प्लस 1/8 पे होल 2 इक्वल्स टू 6800। इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1/8 हो जाएगा 9/8, फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 8 और 9 नीचे रह जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 8x/9। फिर इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक ना, गौर करना। तो ऊपर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो ऊपर चला जाएगा 64x और नीचे 81 ओके, इतना, ठीक। इसे अब सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा ऊपर जगह नहीं है, नीचे। नाइन और 81 का एलसीएम 81 ही होगा, ठीक। 9 से 9 जा 81 और 9 8 जा 72x प्लस 64x इक्वल्स टू 6800। अब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 72 प्लस 64 132x। 81 को मैं इक्वल के दूसरे साइड ले जाता हूं तो हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो 32 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा y में 132।
अब देखो अगर आप 68 का टेबल पढ़ोगे तो 68 टू जा होता है 132, तो 68 से 2 बार में और ये 68 से 100 बार में 68 100 चला गया। अब 2 से 100 को कैंसिल कर देते हैं 50 टाइम्स में, चलिए हो गया। अब 50 इंटू 81 कितना हो जाएगा 4050, 4050। दिस इज अ आंसर, दिस इज अ इंस्टॉलमेंट। उसे 4050 रुपए पर ईयर देने होंगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, ठीक है। अगला सवाल है 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में क्या होगी। देखिए यहां पे प्रिंसिपल दे रखा है कितना 800, अमाउंट भी दे रखा है कितना 956। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 156। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है 3 साल, तो आप रेट निकाल सकते हो। रेट का क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 156 इंटू 100 बाय 800 इंटू 3। यहां से सिंपल करोगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 82 बाय 8 होगा। इसे जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा 6.5%। तो ये आपका रेट पता चल गया 6.5% है। अब कहता है कि रेट को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए तो 4% बढ़ा दिया जाए। तो चलिए यही हम लोग 4% को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10.5%। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है अमाउंट निकाल के दिखाना है। तो ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ड्यूरेशन है 3 ईयर। तो चलिए पहले एसआई निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो 800 इंटू कितना है टाइम 3 इयर्स, रेट कितना है 10.5 बाय 100। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 252। ठीक, ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दो। प्रिंसिपल कितना 800 ऐड कर दिए, कितना हो गया 1052। कितना नंबर सी नंबर आंसर है। सवाल है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 50% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% per annum for third year, then the compound interest on 50,000 for 3 years will be। यदि ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष में 5% तथा तृतीय वर्ष में 6% हो तो 50,000 का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इंडिविजुअली सबको का दर दे रखा है। ठीक, पहला क्या दिखा है 4%, दूसरा क्या दिया है 5%, तीसरा 6%। ठीक, अब इसे हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/100, इसे क्या लिख सकते हैं 5/100 और इसे 6/100। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 3/50। ठीक, चलो अब पहले साल का मैं प्रिंसिपल और अमाउंट अगर कहूं तो क्या कर सकते हैं कि पहले साल का अगर प्रिंसिपल 25 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 26। ठीक है, दूसरे साल का अगर प्रिंसिपल कितना है 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। तीसरे साल में अगर प्रिंसिपल 50 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53। ठीक, कैसे लिखें यहाँ आपको दिख रहा होगा
चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 25,000। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 21 इंटू 53 तो क्या हो जाएगा 28,938। 28,938 मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब सवाल में प्रिंसिपल क्या दे रखा है 50,000। तो आप बताओ कि 25,000 से कितना टाइम्स अधिक है 50,000? 2 टाइम्स दिख रहा है साफ तौर पे। उसी तरह हमें भी क्या करना है इस अमाउंट का 2 टाइम्स निकालना है। तो कीजिए क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 7 और 2 2 जा 4 एंड 1 5। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है 50,000, अमाउंट कितना है 57,876। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 7,876। दिस इज ए कंपाउंड। तो कितना नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। देखो अगला सवाल है, अ ब्रीफकेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, had cost price been 5% less and was sold for 7 rupees more, the gain would have been 20%, find the cost price of the briefcase। तो पहले बोला जाता है कि 10% पे उसे सोल्ड किया जाता है। अगर 10% पे सोल्ड किया जा रहा है तो मान लेते हैं 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। कोई डाउट नहीं। फिर कह रहा है कि अगर इसे 5% कम में सेल किया जाता है और 7% अधिक में बेचा जाए, सॉरी 5% कम में खरीदा जाए और 7 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 से कितना 5% लेस यानी कि 95 हो गया। और क्या कहा जाता है, बेचा जाता है 20% लाभ पर बेचा जाए। तो 95 का 20% जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 95 में 95 का 20% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 114। ठीक, यही तो सवाल में कह रहा है कि जब 110 रुपए में बेचा जाता है, ठीक, और दोबारा जब उसे 114 रुपए में बेचा जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, 7 रुपए अधिक कहला रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 7 रुपीज कह सकते हैं। ठीक, अगर 4 यूनिट इक्वल्स टू 7 रुपीज है तो 100 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/4 इंटू 100, 25 टाइम्स में 25 इंटू 7 175। ठीक है, तो सूटकेस का क्रय मूल्य कितना है 175 रुपए है। ठीक है, अगला सवाल है x + 1/x² equals to 3, the value of x to the power 206 plus x to the power 200 plus x to the power 90 plus x to the power 84 plus x to the power 18 plus x to the power 12 plus x to the power 6 plus 1 is। देखो सवाल में क्या दे रखा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 3 है। ठीक, तो स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाओ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 1/x इक्वल्स टू √3। तो आपको क्या निकालना है x³ + 1/x³ कितना होगा। तो मैंने एक वीडियो अलजेब्रा पे बना रखा है तो उसमें इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताया है। ठीक है, उसे देख लेना। तो अगर आपको कहा जाए x³ + 1/x³ निकालो तो आप क्या करोगे
इसे अगर हम लोग a मानेंगे तो क्या कहेंगे, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देख लेना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 का क्यूब माइनस 3√3। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3√3 माइनस 3√3। चलिए अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, x पे पावर 3, x पे पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 होगा। ठीक, तब क्या लिख सकते हो, x पे पावर 6 प्लस 1, ये जो बाय में है बटे में नीचे है उसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बन जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं x पे पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, 0। अब यही टर्म का इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। देखिए कैसे, सवाल में क्या दे रखा है, x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 200। ठीक, क्या है, x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 90 प्लस x टू द पावर 84 प्लस x टू द पावर कितना है 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1। चलो अब क्या करना है, अपने को दो दो का पेयर लेना है, ये दो ये दो ये दो ये दो। अब जब इन दोनों का पेयर लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x टू द पावर 200 निकलेगा। कॉमन निकाल लिए x टू द पावर 200 निकाले यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया, x टू द पावर 6 और यहाँ क्या रहा 1 प्लस, फिर इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x टू द पावर 84, यहाँ क्या रह जाएगा x पे पावर 6 प्लस 1, फिर इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x टू द पावर 12, x टू द पावर 6 प्लस 1, लास्टली x टू द पावर 6 प्लस 1। चलो अब देखो जीरो पुट करना है कहाँ, जहाँ x टू द पावर 6 प्लस 1 है वहाँ जीरो पुट करना है, तो यहाँ पे है जीरो पुट करेंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे, x टू द पावर 200 इंटू 0 प्लस x टू द पावर 84 इंटू 0 प्लस x टू द पावर 12 इंटू 0 प्लस 0, इसका भी वैल्यू क्या है 0। अब किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा और 0 को 0 से जोड़ो तो 0 होगा, तो एटलीस्ट आंसर क्या होगा आपका 0। तो इस सवाल का आंसर क्या है 0, नंबर ए। तो ऐसे सब सवालों को मैं आधे आधे घंटे का वीडियो बना करके डाल रहा हूं, तो ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं और अक्सर ये दोहराए जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे सब सवालों को जैसे देखे आप आंसर रिमेंबर रहे, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना इसको अपना एफर्ट्स दीजिए कि इस तरह के सवाल दिखे तो आपको आंसर लिखने में, आंसर क्लिक करने में जरा सा भी समय ना लगे। थैंक यू।